Hello everyone. So in this video we'll discuss the difference between a general offer versus a specific offer. ये बहुत ही important topic है जो कि types of proposal की heading में आता है और काफी बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है. Now what is a general offer? General offer क्या होता है? General offer वो offer होता है जो कि usually एक world को address किया जाता है. It is usually addressed to the world at large and it is uncertain to whom it is made. Now why the word uncertain is used here? बिकॉज एक वर्ल्ड में तो बहुत सारे लोग होते हैं, कितनी सारी फीमेल्स होती हैं, कितने सारे मेल्स होते हैं, अब इसकी कोई सर्टेनिटी तो है ही नहीं. दैट इज वाई द वर्ड अनसर्टन इज यूज्ड है. एंड इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है पूरी दुनिया में से तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. वाई? बिकॉज वी नो एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. इसको अपने नोट्स में डबल अंडरलाइन कर लेना. एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ही ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. Now the power of acceptance vests in every person to whom it is made. पावर ऑफ एक्सेप्टेंस हर उस पर्सन के पास होती है जिसको ये ऑफर दिया जाता है. अब जनरल ऑफर तो पूरी दुनिया को दिया जाता है. नो फॉर इंस्टेंस एक पर्सन है जिसका डॉग खो जाता है. वो एक जनरल ऑफर निकालता है कि कोई भी मेरे डॉग को वापस लेके आएगा मैं उसे 5,000 रुपीज दूंगा एज अ रिवॉर्ड. अब क्योंकि ये जनरल ऑफर है तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की पावर पूरी दुनिया के पास होती है. दैट इज व्हाई इट इज सेड है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस वेस्ट इन एवरी पर्सन टू हुम इट इज मेड. हर एक पर्सन के पास पावर है उसको एक्सेप्ट करने की. और जनरल ऑफर तो हमने पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर दिया है तो दुनिया में कोई भी पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है. And the acceptance is given in the performance of the terms and conditions of the contract. Acceptance कैसे दी जाती है? Acceptance उस offer की terms and conditions को perform करके दी जाती है. Now for instance in this example, the missing dog example, अगर कोई भी इंसान एक ही डॉग को वापस लेके आता है तो वो क्या कर रहा है? वो उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दे रहा है अपने कंडक्ट के थ्रू. वो उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दे रहा है उस डॉग को वापस लाके उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे पब्लिक रिवॉर्ड नोटिस हो गया, गवर्नमेंट की कोई अनाउंसमेंट हो गई, कोई रिवॉर्ड एडवर्टीजमेंट हो गई. फॉर इंस्टेंस एक पर्सन है जो मिसिंग हो जाता है तो उसकी एडवर्टीजमेंट निकलती है न्यूज़पेपर्स में. बहुत बार हम पोस्टर्स देखते हैं उसके वॉल पे कि कोई इस पर्सन को लेके आएगा तो उसको उतना रिवॉर्ड मिलेगा. तो ये सारे जनरल ऑफर के एग्जाम्पल होते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया को एड्रेस किए जाते हैं. दे आर यूजुअली एड्रेस टू द वर्ल्ड एट लार्ज. स्पेसिफिक प्रपोजल या स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जो जनरल ऑफर से बिल्कुल ऑपोजिट होता है. ये एक स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है और यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस टर्म्स एंड कंडीशंस को परफॉर्म करके शो की जाती है. अनलाइक जनरल ऑफर यहाँ पे ग्रुप आइडेंटिफाइड होता है. यहाँ पे हम सर्टेन नंबर ऑफ पीपल को या एक सर्टेन पर्सन को ऑफर एड्रेस करते हैं. ऑफर इज नॉट मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज. Now the question comes that how will you differentiate between a general offer and a specific offer? इसको एक एग्जाम्पल से समझना. नो फॉर इंस्टेंस एक पर्सन होता है जिसका डॉग खो जाता है. वो XYZ लिमिटेड सोसाइटी में रहता है. ए क्या करता है सारे सोसाइटी मेंबर्स को अनाउंस कर देता है कि जो इंसान मेरा डॉग लेके आएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा 5,000 रुपीज का. अब इस एग्जाम्पल में आप इसको जनरल ऑफर बोलेंगे कि एक स्पेसिफिक ऑफर बोलेंगे? ये एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक ऑफर का होगा. वाई? बिकॉज सोसाइटी के मेंबर्स आइडेंटिफाइबल हैं. ये एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को दिया गया है. यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं है. बहुत बार एग्जामिनर आपसे ऐसे ही एग्जाम्पल्स पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको ट्रिक करने के लिए. वहां पे प्लीज कंफ्यूज मत होना. एज लॉन्ग एज यू नो दैट देर इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, देर इज अ सर्टेन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल, वो एक स्पेसिफिक प्रपोजल कहलाएगा. इन दिस एग्जाम्पल हमें पता है कि एक सोसाइटी के मेंबर्स को दी गई थी वो अनाउंसमेंट. सोसाइटी के मेंबर्स आइडेंटिफाइबल हैं, वो अनसर्टेन नहीं है, इसीलिए वो एक स्पेसिफिक प्रपोजल कहलाएगा, जनरल प्रपोजल नहीं कहलाएगा.
So this was all about the difference between the general offer and a specific offer. I hope this video was helpful to you. In addition to this, I also post notes on my Instagram also. So do check that out. The link for the same is given in the description below. And all the best.